जेपी नड्डा जी ने कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्वांचल समाज के, रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के नाम कटवा रहे हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये एक पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं। यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। उनको नाम कटवा के एक तरफ उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, भारत में रहने का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं कि वोटर कार्ड की वजह से बहुत सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सरकारी सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। और ये क्यों किया जा रहा है? ये एक सोची समझी बहुत घिनौनी साजिश के तहत बीजेपी कर रही है, क्योंकि दिल्ली का अधिकांश पूर्वांचल समाज आम आदमी पार्टी का वोटर है। इसीलिए बीजेपी ने साजिश रची है कि दिल्ली के पूर्वांचल के जितने वोट हैं वो पूरी तरह से कटवा दिए जाएं। हमने अभी थोड़े दिन पहले खुलासा किया था, मैंने आपके सामने शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। इनमें मैं नाम पढ़ रहा हूं: विवेक मिश्रा, रुचि मिश्रा, आकाश मिश्रा, उबैदत पांडे, प्रिया दुबे, विनीता सिंह, लखन सिंह, अरुण कुमार मिश्रा, अमित झा, अर्जुन सिंह, देवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, रसिया कुमार, सरुल कुमार, मनोज कुमार सिंह, ऐसे कितने ही नाम। ये रोहिंग्या हैं। बीजेपी बताए, नड्डा साहब बताए, ये रोहिंग्या हैं। ये सारे पूर्वांचल समाज के उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हमारे भाई हैं जिन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 30-30, 40-40 साल से रह रहे हैं। अपनी गंदी राजनीति के तहत ये लोग इनके नाम कटवा रहे हैं। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। मुझे आज भी याद है 2013 में दिल्ली में उत्तर प्रदेश से और बिहार से बहुत लोग आते हैं। मोटे मोटे तौर पे 2 कारण से आते हैं। एक नौकरी की तलाश में आते हैं और एक स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। अक्सर गरीब तबके के और लोअर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। जब वो दिल्ली आते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, गरीब होते हैं। दिल्ली में किराए बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से वो रेगुलराइज्ड कॉलोनीज के अंदर, बड़ी बड़ी कॉलोनीज के अंदर किराए पे मकान नहीं ले सकते, तो वो कच्ची कॉलोनियों में जाते हैं और कच्ची कॉलोनी में या तो कोई घर खरीद लेते हैं या वहां पे किराए पे रहते हैं क्योंकि वहां पे सस्ता है। कच्ची कॉलोनियां जितनी है दिल्ली के अंदर 1797 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, इनमें आप देखेंगे 80 से 90% रहने वाले लोग आपको पूर्वांचल समाज के मिलेंगे। आज भी मेरे को याद है 2013 का चुनाव। 2013 में जब मैं कच्ची कॉलोनियों में जाता था, यहाँ गोडे गोडे तक, घुटनों तक पानी रहता था, कीचड़ रहता था, आप गलियों में चल नहीं सकते थे। पानी की कोई निकासी नहीं थी, पीने का पानी का कोई सिस्टम नहीं था, कोई सीवर सिस्टम नहीं था, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, कोई गलियां नहीं थी, कोई नालियां नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई स्कूल नहीं थे, कुछ नहीं था कच्ची कॉलोनी के अंदर। बस किसानों ने अपनी जमीनें काट काट के, बिल्डर्स ने जमीनें काट काट के और बेच दी थी गलत तरीके से। उन हालातों के ऊपर ये लोग रहते थे। और 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों को बुलाया, मैंने कहा हमें यहाँ सड़कें बनानी है, नालियां बनानी है, हमें इनको इज्जत की जिंदगी देनी है। तो अफसरों ने कहा ये काम नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, क्योंकि केंद्र सरकार के ऑर्डर है कि कच्ची कॉलोनी में विकास नहीं किया जा सकता। उन सारी अड़चनों को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, केंद्र सरकार के ऑर्डर्स को, हमने सारी अड़चनों को पार करके और कच्ची कॉलोनियों में विकास करना चालू किया। दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियां हैं, आज 1650 कॉलोनियों के अंदर हमने पानी पहुंचा दिया है, पानी की पाइपलाइन डाली है। हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां बनाई हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 6800 किलोमीटर की नालियां
और सीवर डाले हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने 4000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डाली है कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं कच्ची कॉलोनियों के अंदर। हमने उनको सम्मान की और इज्जत की जिंदगी दी है। पहले कच्ची कॉलोनियों में लोग कहते थे कि हमारे घर में रिश्ता करने कोई नहीं आता क्योंकि हमारे घर के आसपास का माहौल इतना खराब है। आज लोगों के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। जहां पहले कच्ची कॉलोनियों में जमीन का रेट 3000 रुपए गज था, आज वो 1 लाख रुपए गज छू रहा है मात्र 7-8 साल के अंदर। तो दोस्तों, ये मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है, और नाम चेक करते रहना। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं सभी पूर्वांचल कॉलोनी में जाएंगे, वहीं रात्रि को प्रवास करेंगे और पूर्वांचल समाज के लोगों को भाजपा की इस साजिश के खिलाफ एकजुट करेंगे। मैं उस समय सदन में मौजूद था जब हमारे पूर्वांचल के भाइयों का अपमान किया गया, उनको रोहिंग्या कहा गया, उनको बांग्लादेशी कहा गया, उनको घुसपैठिया कहा गया। हम अपने ही देश में घुसपैठिया हो गए। हम यूपी वाले, बिहार वाले, पूर्वांचल वाले जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहां पैदा हुए, पढ़ रहे हैं यहां पे, मां बाप यहीं रहते हैं, परिश्रम करके मेहनत करके हमने दिल्ली को बनाया। हम अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। मैं वहां चिल्ला रहा हूं कि अरे भाई, ये राम नाम है इनका, ये राम सिंह नाम है इनका, ये नाम तो सुन लीजिए आप। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरी भाजपा खड़ी होकर चिल्ला रही है, रोहिंग्या 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 कर रही है। जैसा अरविंद जी ने कहा, पूरे दिल्ली के अंदर पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएंगे, वहां अपने पूर्वांचल भाइयों के सामने ये अपमानजनक वीडियो जो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य है, उसको एक एक कॉलोनी में दिखाएंगे, एक एक पूर्वांचली भाई के मोबाइल में पहुंचाएंगे, उनको सुनाएंगे और इस अपमान का बदला इस बार के चुनाव में लेना है।